दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, UAE और ईरान के जंग बंदी के लिए ताउन पर मशकूर। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमानिस्तान के 30 साला गैर जानिबदारी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान तुर्कमानिस्तान के सदर से भी मुलाकात। तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल करने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान में आला रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में ताउन बढ़ाने का अज़्म। तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में तुर्किया की सरमायाकारी का खैर मकदम। दस्तखत शुदा मुफाहमती यादाश्त और माहिदों पर अमल दरामद बरवक्त यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, मईशत, दिफा और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, ताजिक सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादिर पारोव से भी मिले। शहबाज शरीफ के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ईरान मजहबी और सकाफती रिश्तों के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के इंतखाबात, हमने कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का GB के पार्टी अहदेदारान से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर और GB को NFC अवार्ड के तहत फंड दिए जाएं। ये भीख नहीं, हक है। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंतखाबी टिकटों की तकसीम मेरिट पर होगी। हमने नजर रखनी है कि कौन अपना है, कौन पराया। ख्वाहिश है इलेक्शन जीत कर कौम की खिदमत करें। पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है। अमन व अमान का मामला भी बहुत बेहतर हुआ। KP के लोग सबसे ज्यादा पंजाब में इलाज कराने आ रहे हैं। कौमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में पाक फौज से इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश। सरकार ने मुल्क की सूरत हाल, अस्करी इक़दामात और मजहबी हम आहंगी के हवाले से अहम नुकात पेश किए। मुफ्ती अब्दुल रहमान ने कहा, हमारी फौज न सिर्फ इस्लामी फौज है बल्कि हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ भी है। सियासी और अस्करी क़यादत के मजबूत ताल्लुक और बाहमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है। क़यादत का यकजा होना आइन, दीन और शरीयत के मुताबिक है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख्वारिज मजहब की बुनियाद पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान को भारत और इसराइल की पुश्त पनाही हासिल है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मदारिस के 30 लाख तालिबे इल्म फौज और कौम की रहनुमाई के मुंतज़िर हैं। उलमा ने कहा, बुनियादुल मरसूस ने दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत दी। पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना दिया जाए तो ये दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकता है। अफगानिस्तान से बाहर अस्करी सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी का दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का एतराफ़। उलमा की जानिब से मंजूर करदा करारदाद की तौसीक भी कर दी। कहा, उलमा के फतवे की बुनियाद पर बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। सैकड़ों उलमा ने अफगानों की बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियाँ रोकने की करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान ने बारहा मामला अफगानिस्तान के साथ उठाया। ठोस शवाहिद भी दुनिया के सामने रख चुका। नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इजाज़त बंद। बरात पर पाबंदी आयद। बिजली और गैस पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। किसी ईंधन पर फ्यूल सब्सिडी या क्रॉस सब्सिडी स्कीम नहीं होगी। नए टैक्स आयद करने की तैयारी। कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखने के लिए IMF की इजाफी शराइत। हुकूमत ने अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और ज़रूरी अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। हाई वैल्यू सर्जरी आइटम्स पर इस्तिस्ना खत्म करके सेल्स टैक्स शरह आयद होगी। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद करने पर इत्तफाक। बिजली के नरखों में एडजस्टमेंट जारी रखी जाएगी। रिटेलर्स पर POS सिस्टम 2 साल में नस्ब होगा। स्टेट बैंक हुकूमती सिक्योरिटीज़ की मज़ीद खरीदारी नहीं करेगा। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर पाबंदी आए। दरामदात पर नई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ की इजाज़त नहीं होगी। चारों सूबे हम आहंग सेल्स टैक्स तरीक़ाकार की तरफ बढ़ेंगे।
मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बेड़ा उठा रखा है। हर गली और मोहल्ले में खुद जाकर मसाइल हल करूंगा। वर्कर खुद को तनहा न समझे। अवामी मुलाकातों का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी के अफराद से मुलाकातें। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने बलदियाती इलेक्शन में मुखालफिन को टफ टाइम देने की हिदायत की। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना था, बिलावल भुट्टो के आने से पार्टी जाले ताज़ा दम हो गए। अब पार्टी का पैगाम और भी बेहतर तरीके से पहुंचाएंगे। फैज हमीद बारी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वावजा का दावा, बोले 9 मई केसेस पे बानी पीटीआई कानूनी शिकंजे में आती दिखाई दे रहे हैं। फैज हमीद सिर्फ गवाही नहीं शवाहिद भी देंगे। कानून का ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। फैज हमीद के 14 साल की सजा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तनसीबात की तफसीलात देना फैज हमीद का काम था। जनरल बाजवा की गफलत और नाअहली थी, मगर उन्हें पता चला तो फैज हमीद को हटाने की कोशिश की। जनरल बाजवा बरी-उज़्ज़मा हो गए थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मामला वाज़ेह होने के बाद पहला नंबर पीटीआई और उसके बानी का है। फैज हमीद को सजा से वाज़ेह हुआ कि कोई कानून से बालातर नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया है कि फौज में भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमान अमूर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज मुल्क में नजर आने वाला बहरान फैज हमीद के जोड़ तोड़ का नतीजा है। उनके फैसलों का खमियाजा अभी तक मुल्क भुगत रहा है। फैज हमीद ने ताकत का इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और बनाया। बानी पीटीआई से उनके गठजोड़ का फायदा तहरीक इंसाफ को मिला। अदालती फैसला किसी हुकूमत की फतह नहीं। जेल में बैठा शख्स पाक फौज के खिलाफ नफरत फैला रहा है। अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। पीटीआई के मकरू बयानी को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। केपी में गवर्नर राज का ऑप्शन हर वक्त मौजूद रहेगा। ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिला अमूर की मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक नुमाया पेशरफ पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। एक्सपोस्ट में कहा, इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत पर काबू पाने के लिए हमारी कोशिशों को ब्रसल्स और लंदन दोनों जगह सराहा गया। इस मुश्तरका मसले पर ताउन बढ़ाने के लिए अपनी टीम्स के दरमियान तामीरी मुलाकातें हुई। वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर के दरमियान बातचीत हौसला अफजा रही। पेशरफ पर खुशी है। मोहसिन नकवी और उनकी टीम को कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इराकी हम मनसब से मुलाकात। ज़ायरीन की सहूलत के लिए नए इक़दाम पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन के मामला भी ज़ेर बहस आए। ताउन को पायदार और मौसर बुनियादों पर मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। इराकी वज़ीर दाखिला ने ज़ायरीन ग्रुप्स को रेगुलेट करने के इक़दाम को सराहा। कहा, आपके दौर में पहली बार ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के मौसर इक़दाम किए गए। वज़ारत दाखिला की फहरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक़ आने की इजाज़त होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों ममालिक के मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ते में रहेंगे। ज़ायरीन की सहूलत और निगरानी को मौसर बनाया जाएगा। ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत अव्वली तरजीह है। सेनेट कायमा कमेटी खारिजा अमूर में पाकिस्तानी शहरियों के बैरून मुल्क जाने में रुकावटों पर बहस। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हज़ारों पाकिस्तानी शहरी रोजाना दस्तावेजात की तस्दीक के लिए ख्वार हो रहे हैं। लोग रात से सुबह तक सड़कों पर इंतजार के लिए सोते हैं। बैरून ममालिक में भी पाकिस्तानियों से $200 रिश्वत लेकर काम किए जा रहे हैं। हर तरफ फ्रॉड और मसाइल का सामना है। सेनेट कमेटी ने मुस्लिम लीग नून के आगा शाहजेब दुरानी को चेयरमैन मंतखब कर लिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में शहरों में सफाई और पानी की सहूलियात के लिए खर्च होगी। मंसूबे से पंजाब के 16 शहरों में महफूज पानी और सफाई की सहूलियात में असर आएंगी। बारिशों के निकास, पानी, सीवरेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड होंगे। एलामी में कहा गया कि प्रोग्राम से 45 लाख अफराद को पानी से सफाई जैसी बेहतर सहूलियात मिलेंगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी बेहतरी होगी। मंसूबा शहरों की पायदार तरक्की और माहौल दोस्ती के अहदाफ में भी मुआवन साबित होगा।
सिंध के 19 तरक्याती मंसूबे गैर तसल्ली बख्श करार, महकमे खजाना ने फंड्स रोक लिए। महकमे मनसूबाबंदी सिंध ने रिपोर्ट महकमे खजाना को भिजवा दी। जिला शर्की में पानी की फराहमी की लाइन और पंपिंग स्टेशन का काम गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। स्पेशल एजुकेशन सेंटर रोड और जैकबाबाद में गलियों की तामीर पर तहफुजात। जमशेद टाउन और गुलशन टाउन में 14 स्कूलों की तामीर। नौकोट से मिट्टी तक पानी की पाइपलाइन की तामीर पर एतराज़ात उठाए। मटियारी में स्ट्रीट लाइट और सोलर सिस्टम नस्ब करने को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। लाड़काना में ज़रूरी तौसीक के दफ्तर की तामीर पर भी अदम एतमानान का इजहार किया गया। महकमों को 30 दिनों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। खुली कचहरी में सूबाई वजीर के सामने शहरी पर तशद्दुद। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मामला सिंध असम्बली के इजलास में उठा दिया। कहा, जमीन के मसले पर मुखालिफिन ने खातून वजीर के सामने बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद किया। पुलिस सामने थी, ना रोका ना गिरफ्तारी की। खुदा जाने बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, किसी किस्म का बड़ा तनाज़ा नहीं था, दूसरा फरीक भी वहाँ मौजूद था। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर किया। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का कहना था कि जिस शख्स पर तशद्दुद हुआ उसकी तहकीकात होंगी, जो मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अजरा पेचहू ने कहा, ऐवान में मर्दों की लॉबी है, खवातीन के वॉशरूम्स की हालत ख़राब है, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। स्पीकर ने जवाब दिया, मेरे लिए सब बराबर हैं, लॉबी के पर्दे और रंग भी खवातीन से सेलेक्ट करा लेते हैं। सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर अदलिया से मजाक कर रहे हैं। जब दिल करता है अदालती ऑर्डर मान लेते हैं, जब दिल करता है ऑर्डर नहीं मानते। साबिक ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर को पेंशन की अदम अदायगी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, या तो हमारा हुक्म मुअत्तल करा दें या उस पर अमल करें। महीने के आखिर में पेंशन अदायगी यकीनी बनाएं, वरना तौहीन अदालत होगी। अकाउंटेंट जनरल और ऑडिटर जनरल के अकाउंट्स मुंजमद होंगे। इफ्तिखार चौधरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसरान को सजा हुई मगर पेंशन मिल रही है। कोई सख्त ऑर्डर नहीं देना चाहते, वरना आपको और हमें तकलीफ होती है। 2 करोड़ 56 लाख से जायद रकम है, अदायगी करके जनवरी में रिपोर्ट दें। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो मजबूरन नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक तजारुक केस में सख्त रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, PHE कानून के मुताबिक दरख्त लगाए, कानून के खिलाफ किसी NGO को शामिल करके ऐसे मंसूबे न शुरू करे। लाहौर में मौजूद पार्ट्स की निशानदही की जाए, जो ठीक हालत में नहीं उन्हें बहाल किया जाए। जहाँ तजावुज़ात हैं वो ख़त्म करें ताकि बच्चे खेल सकें। आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब। पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला की सरबराही में सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली में पेश। अथॉरिटी एक बाइख्तियार कॉरपोरेट इदारा होगी, खिदमात के लिए फ़ीस मुकर्रर कर सकेगी। अथॉरिटी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी, कवानीन और मयार मुकर्रर करेगी। मशीनरी, सामान और सर्विसेज खरीदने का इख्तियार अथॉरिटी को हासिल होगा। मकामी हुकूमत के वज़ीर को वाइस चेयरमैन का दर्जा हासिल होगा। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स भी अथॉरिटी के मेंबर होंगे। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन, कई वार्ड्स में सियासी जमातों की आदम दिलचस्पी। 108 वार्ड्स में सिर्फ एक उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 18 वार्ड्स में किसी उम्मीदवार की जानिब से कागजात नहीं मिले। 2541 उम्मीदवार मैदान में, 641 में से 515 वार्ड्स में मुकाबला होगा। पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 10,700 रुपये महंगा होकर कीमत 4,54,262 रुपये पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 9,174 रुपये महंगा होकर 3,89,456 रुपये का हो गया। टीम की नाकिस कारकर्दगी पर अनोखा एहतजाज। फिनलैंड में शायकीन ने स्टेडियम को आग लगा दी। FC हाका के स्पोर्टर्स टीम की सेकंड डिवीजन में रेलीगेशन पर मायूस। 1934 में तामीर होने वाले तारीखी स्टैंड्स को जला दिया। मैच के बाद फैक्ट्री फील्ड स्टेडियम में 400 से ज्यादा तमाशाई मौजूद थे। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया। पुलिस ने आग लगाने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। FC हाका फिनलैंड का कामयाब तरीन फुटबॉल क्लब है। फर्स्ट डिवीजन से बाहर होने पर फैंस आपे से बाहर हो गए।